जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपका मंगलमय हो, आपके सभी कष्टों का निवारण हो, आपका साल बहुत अच्छा रहे। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी अब तक भगवान से प्रार्थना थी, इस आने वाले नए साल में आपकी सभी प्रार्थनाएं भगवान स्वीकार करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, मैं यही आशा करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ये रीडिंग नहीं है। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी बहुत सारी कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो वैक्स रीडिंग देखी है, पर आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये थोड़ी डिफरेंट है। मैंने पहले भी बताया था अपनी रीडिंग्स में आपको कि मैं 2025 आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला है, 2025 का साल, उसकी रीडिंग मैं पंचांग से करूँगी। मैं अपने इस पंचांग से आपकी 2025 की रीडिंग करूँगी। बाकी मैंने टैरो रीडिंग की थी आपके जनवरी का मंथ का आपका कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी के मंथ में, और आपकी करियर लाइफ कैसी रहेगी जनवरी के मंथ में, वो रीडिंग मैंने ऑलरेडी की थी, टैरो से की है मैंने। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है आपके कमेंट बॉक्स में, आप जाइए और वो रीडिंग देखिए। अगर आपको अपना राशिफल के अकॉर्डिंग नहीं देखनी रीडिंग, आपको अपना टैरो के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है, तो लिंक मैंने दे दिया है कमेंट बॉक्स में, आप जाइए वहाँ जाके अपनी रीडिंग देखिए। और ये जो मैं रीडिंग करूँगी, ये रीडिंग मैं करूँगी पंचांग से कि ओवरऑल आपका 2025 कैसा रहेगा, 2025 में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम होगा, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जैसा भी ओवरऑल आपका 2025 रहने वाला है वो कैसा रहेगा, वो हम पंचांग से देखेंगे। इसके साथ आपको उपाय क्या करने होंगे, आपको इस साल कौन से देवता की पूजा करनी होगी, कौन से व्रत करने होंगे, कौन सा उपाय करना होगा, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक रीडिंग में बने रहिएगा। अगर बीच में आप रीडिंग स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मिस कर सकते हो। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मेष राशि कैसी रहेगी। जो जिन जातकों की मेष राशि आपको पता होगी आपकी कौन सी राशि है, तो जिनकी मेष राशि है उनके लिए ये साल 2025, पूरा साल 2025 कैसा रहने वाला है, इसमें आपको क्या उपाय करना होगा, क्या व्रत होंगे, क्या क्या कैसा आपको फल मिलेगा, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जैसा भी रहेगा वो हम देखेंगे, पंचांग से देखेंगे हम। और मैं लास्ट में आपको उपाय भी बताऊंगी। अगर उपाय में कोई मंत्र चैंटिंग का आता है, अगर उपाय में कोई मंत्र जाप आपका आता है, तो मैं उस मंत्र जाप के बारे में भी बताऊंगी आपको, उसको कैसे जाप करना है वो भी मैं बताऊंगी, और साथ में मैं उस मंत्र को कमेंट में लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप चेक कर लेना, मैं कहीं भी लिख सकती हूँ। और फिर आप उस मंत्र को अपनी कॉपी में, डायरी में, कहीं पे भी नोट करके रख लीजिएगा, और फिर उस मंत्र को उसी हिसाब से आप जाप करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जिन लोगों का नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ, यहाँ तक कि जिनका नाम सी एच से स्टार्ट होता है, जिनका नाम ल से स्टार्ट होता है, चौ या ल से स्टार्ट होता है, अ से शुरू होता है, उनका जो नाम, उनकी मेष राशि होती है। मुझे ये मैं पहले ही आपको पता होगा तभी आप यहाँ रीडिंग देखने आए हो। तो अब हम देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका साल 2025। शुरुआत से लेकर के 29 मार्च तक, यानी कि शुरुआत जनवरी से लेकर के 30 मार्च तक, आप 5 का पूरा महीना लगा सकते हो। आपके इस राशि पर जो शनि की दृष्टि है वो थोड़ी सी नीच दृष्टि रहेगी। शनि की दृष्टि आप पर अच्छी नहीं रहेगी। कब से लेकर के? जनवरी से लेकर के 30 मार्च तक शनि का प्रभाव आप पर रहेगा। शनि आपको परेशान कर सकते हैं, शनि आपको दुखी कर सकते हैं, और शनि के इस प्रभाव के कारण आपको शत्रु का भय, चाहे आपका कॉलेज हो, आप स्टूडेंट हो तो आपका स्कूल हो, आप अगर प्रोफेशनल हो तो आपके करियर में, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके कॉम्पिटिटर, इन सब से आपको परेशानी बनी रहेगी। किसी भी तरह की परेशानी, धन आने की परेशानी, और क्या कहते हैं, स्वास्थ्य की परेशानी, मतलब मारपीट भी हो जाए कहीं पर, ऐसे कुछ, और मान सम्मान की हानि। तो इस तरह के आपका शत्रुओं से थोड़ा आपको भय बना रहेगा जनवरी से लेकर के 30 मार्च तक। शनि की जो दृष्टि है वो थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी आपके इस राशि पर, जिसकी वजह से आपको ये परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दूसरी, अब देखिए मार्च 30 के बाद से लेकर के साल के अंत तक, मार्च 30 मार्च से लेकर के आप समझ लीजिए कि अप्रैल से लेकर के साल के अंत तक इस राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा।
आपका शनि की साढ़े साथी आप पर चल रही है, इसका प्रबल प्रभाव ये तो फिर भी बहुत कम था, थोड़ा आपका प्रभाव और ज़्यादा पड़ जाएगा। 30 मार्च से शनि का प्रभाव, आपका जो शनि की जो साढ़े साथी है उसकी वजह से आपकी बेकार की भागदौड़ होती रहेगी, आपका बेकार का पैसा खर्च होना, आपको मानसिक परेशानियाँ, यहाँ तक कि अगर आप थोड़ा सा सचेत नहीं रहोगे तो केस कोर्ट कचहरी तक के चक्कर आपके लग सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी, जो मेरे सामने पंचांग है उस हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगी, डरिएगा मत, क्योंकि जो शनि होते हैं वो अगर शनि की साढ़े साथी आप पर चल रही है तो वो थोड़ी परेशान तो वो करते ही हैं। जिनके ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है उनके पिछले साल कैसे रहे, अभी का उनका अनुभव कैसा है, उनको बहुत अच्छा अनुभव होगा, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और जिनका चल रहा है आप उनसे पूछ सकते हो कैसे कैसे उनके अनुभव रहे हैं। तो आपको ये परेशानी रहेगी, साल के अंत तक आपको ये परेशानी शनि की वजह से रहेगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से बीमार हैं तो आपको उस बीमार का उपचार, सही उपचार करने की बहुत ज़रूरत है। आप किसी भी बीमारी को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप थोड़े से भी बीमार हैं तो उसको आप इग्नोर मत करिए, वो बीमारी आपकी बढ़ सकती है। तो अपनी बीमारी को जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, उसका शीघ्र अतिशीघ्र उसका इलाज कराइए आप, ताकि वो रोग बड़ा ना हो। उसके बाद 20 जनवरी तक, अब ये शनि तो थे ही आपके साथ साथ, 20 जनवरी तक जो राशि के आपके स्वामी हैं, यानी आपके जो राशि के स्वामी मंगल हैं, उनकी दृष्टि वक्री होने के कारण आपका जो संबंध है, आपके अपने आपके जो अपनों से जो संबंध हैं, वो संबंध आपके चाहे आपके दोस्त से हो, कलीग से हो, थोड़े खट्टे मीठे हो सकते हैं। तो जो आपके राशि स्वामी मंगल हैं उनके दृष्टि वक्री रहने के कारण जो आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपके परिवार के साथ हो, आपके दोस्तों के साथ हो, या आपकी वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हो, ये मंगल के प्रभाव के कारण आप दोनों में मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप तक की सिचुएशन बना रहा मंगल ये। तो आपको ऐसी सिचुएशन नहीं होने देनी है, उत्पन्न नहीं होने देनी है। आपको काम रहना है, शांति पूर्वक अपना कोई भी निर्णय लेना है, शांति बना के रखना है, मन को बिल्कुल स्थिर रखना है। आपका इस साल जो मंगल है वो थोड़ा आपको प्रभावकारी आपके ऊपर रहेगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी से आर्गुमेंट करना है उसको आपसे बचना, मतलब आपको आर्गुमेंट से बचना है। ये नहीं आप किसी के साथ लग गए तो लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो। जहाँ आपको लग रहा है कि आपको शांति बना करके वहाँ आपका काम बन सकता है, तो वहाँ पे आप अपनी शांति बना के रखिए और अपना काम बना लीजिए, क्योंकि इस टाइम मंगल का भी जो आप पे प्रभाव रहेगा वो खराब रहेगा। ठीक है। आपके स्वास्थ्य में भी अचानक से आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी है कि अगर वो आप पहले से बीमार थे, अगर आप सही उपचार ले रहे हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, तो आपके इस बीमारी में सुधार होने की बहुत सारी संभावना है। लेकिन अगर जो लोग ठीक हो, उनके साथ, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से उनको कोई बीमारी हो जाए और आपको फिर उस बीमारी को इग्नोर नहीं करना है। आपके साथ क्या रहेगा कि जुलाई के बीच में आपको कहीं से कोई धन का लाभ होने की संभावना है। आपको कहीं से कोई धन का लाभ हो सकता है, जैसे कहीं पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, कहीं पे कुछ आपने कोई पैसा आपने लगाया है, आपकी सेल्स रुक गई है, आपकी सेल नहीं हो रही है, या आपने सेल कर दी है लेकिन वहाँ से आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, तो वो आपको पेमेंट मिलेगी। वो आपको पेमेंट मिलेगी जुलाई में। चांसेस हैं कि आपका कहीं से खोया हुआ पैसा, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, आपको जुलाई के बीच में मिल सकता है। टाइम आगे पीछे भी हो जाता है, ये तो हम नक्षत्र को देख करके ऐसा बताया जाता है। किसी का टाइम थोड़ा पहले हो सकता है, किसी का टाइम थोड़ा लेट हो सकता है, पर ये संभावना है कि आपका डूबा हुआ धन मिल सकता है। और साथ ही आपको अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, पर जुलाई तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जुलाई के बाद से थोड़े बहुत आपकी स्थिति में सुधार आने लग जाएगा। वो सुधार आप खुद ही देखने लग जाओगे, आपको पता लग जाएगा। जैसे कि मार्च आ गया, आपका जैसे जून का लास्ट हो जाएगा, चलने लग जाएगा, जून का लास्ट होगा, तब आपको धीरे धीरे अपने परिवर्तन, आपकी जो स्थिति है उसमें आपको परिवर्तन दिखने लग जाएगा। अब आपका जो ये सेम ऐसे का ऐसे ही रहेगा जैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन उस बीच में आपको थोड़ा तनाव रहेगा, आपको मानसिक तनाव रह सकता है। जुलाई के मंथ में आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारणवश आपको पारिवारिक उलझन की वजह से या किसी कारण से आपको मानसिक तनाव रहेगा रहेगा। तो इस मानसिक तनाव से आपको बचना है। उसको आप खुद, जो भी चीज़ आपको लग रहा है किस चीज़ से आपको परेशानी है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। आपको लग रहा है कि आप फ्रेंड्स में बैठ सकते हो तो जिससे आपको, आपका मन बहल जाएगा, या आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो तो आपका मन बहल जाएगा। कुछ भी करके बेसिकली आपको आर्गुमेंट अवॉइड करना है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपको मानसिक तनाव हो, क्योंकि शनि की साढ़े साथी चल रही है आपके ऊपर और मंगल की दृष्टि भी वक्री है आपके ऊपर। तो मंगल का उपाय तो डेफिनेटली आपको शनि और मंगल दोनों का उपाय करना पड़ेगा। जैसी भी प्रेडिक्शन आ रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि समस्या समाधान अपने साथ ही लेकर के आती है। समस्या अगर है तो आप ध्यान से देखिए, उस समस्या के साथ कहीं ना कहीं समाधान भी छुपा हुआ है।
वो तो मैं लास्ट में प्रेडिक्शन में मैं रेमेडी देख ही लूँगी आपको क्या करना है। और फिर अक्टूबर का जो मंथ आएगा, इसमें आपका जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य के बिगड़ने के चांसेस है, संभावना है। तो अब मैं आपको ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो आपका साल 2025 रहने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए, उनके ऊपर वर्ष भर शनि की 7.5 का प्रभाव और मंगल की वक्री दृष्टि के कारण उनको उनके स्वास्थ्य, उनका ब्रेकअप की सिचुएशन, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े, कलीग्स के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो आपको आपको कुछ उपाय करना होगा। आपको एक सिंपल मैं उपाय बताती हूँ, ये तो मैं बाद में बताऊंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करनी है। आपको ज़्यादा ना किसी से बोलना है, ना लड़ाई करनी है, क्योंकि इस टाइम आप पर मंगल और शनि दोनों ही भारी हैं, दोनों का ही प्रभाव है। तो आपको शांति बनाए रखना है। जो काम आप प्यार से कर सकते हो उसको प्यार से करिए। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि उसके फिर क्या परिणाम निकल सकते हैं मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और अच्छा ये है कि आपका कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जुलाई में मिल सकती है, जून जुलाई और आप अगस्त पकड़ लीजिए, आपको इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपका कहीं डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, अचानक से कहीं से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। तो ये आपका ओवरऑल 2025 का साल रहने वाला है। अब मैं बताती हूँ आपको उपाय क्या करना है। आपको उपाय क्या करना है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको संकल्प लेकर के 21 मंगलवार का व्रत करना है। मेष राशि के जो जातक है उनके पूरे साल की जो उनको विधि करनी है, पूरे साल का उनका जो उपाय करना है, जिससे उनके जो शनि की 7.5 है और जो मंगल की वक्री दृष्टि है उनके ऊपर, उसके प्रभाव से वो बच सके, उसके लिए आपको क्या करना है। आपको 21 मंगलवार तक, मेष राशि के जातक ध्यान दें, आपको 21 मंगलवार तक किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको व्रत का संकल्प लेना है और 21 मंगलवार तक आपको व्रत करना है संकल्प लेकर के हनुमान जी का। शनिवार को जाकर के हनुमान जी को सिंदूर लगाइए और सिंदूर का तिलक लगाना है आपको। शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को व्रत कीजिए, शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके साथ आपको शनिवार को एक काम और करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप जैसे रात को जो शनि का उपाय क्या करना है, मेष राशि के जातकों को शनि का जो उपाय करना है वो ये करना है। आपको शुक्रवार के दिन एक कटोरी में, वो कटोरी पीतल की हो सकती है, तांबा की हो सकती है, तांबा रख लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगी। तांबे की कटोरी में आपको सरसों का तेल थोड़ा सा रखना है, अपने सिरहाने रख करके उसको सो जाइए। सुबह उठिए, आपको किसी का चेहरा नहीं देखना, उस कटोरी को उठाइए, उसमें आप छाया पात्र करिए, यानी कि आप अपना ही चेहरा उसमें देखिए। आपको अपना ही चेहरा उसमें 7 बार देखना है, ऐसे कटोरी को लेकर के ऐसे सामने रख करके, और फिर उसको अपने ऊपर से इस तरह से कटोरी को ऐसे वार करके और फिर ऐसे करके फिर देखना है अपना चेहरा उस कटोरी में, उस कटोरी के तेल में। ये आपको करना है 7 बार। उसके बाद से जाकर के आप उस कटोरी को घर से बाहर रख दीजिए, दहलीज के बाहर बिल्कुल। आप नहाइए धोइए, उसके बाद से उठिए, मंदिर जाइए, उस तेल को ले जाकर शनि महाराज के सामने आपको चढ़ा देना है। शनि महाराज को तेल आपको चढ़ा देना है, इससे आपका शनि का प्रभाव कम होगा। तो मैंने आपको मंगल और शनि दोनों के प्रभाव कम रहे, दोनों के जो जिससे आपको कुप्रभाव मिल रहा है वो शुभ प्रभाव में बदल जाए, जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपके सोल्यूशन में बदल जाए, जो आपके साथ बुरा हो जिस समय चल रहा है वो अच्छा समय में बदल जाए। तो उसके लिए आपको शनि और मंगल दोनों के उपाय करने की ज़रूरत है, और दोनों ही उपाय मैंने आपको बता दिया है। शनि का बीज मंत्र वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन मैं शनि और मंगल दोनों का बीज मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मेष राशि के जातक, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी तो नहीं लगी होगी, क्योंकि आपके जो जैसे आपके ग्रह बता रहे हैं मैंने उसी तरह से बताया, पर इस बात पे खुश रहिए आपकी कम से कम आपको पता तो चला कि आपका साल कैसा रहेगा। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि आने वाली समस्या कैसी होगी तो हम उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। हमें जो पता होता है कि आगे ये समस्या आने वाली है तो उसका हम समाधान ढूंढ लेते हैं। तो ये समाधान आपको मिल गया है, आप ये समाधान करिए, सब कुछ अच्छा होगा। डिवाइन से प्रेयर करिए, अपनी आस्था भगवान में बना करके रखिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए सच्चे मन से, सब बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय माता दी।